हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। माय नेम इज़ निधि और आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 1 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 5 जुलाई के लिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में, ये क्या होती है। वैसे तो हमें इसका आइडिया है, हम पहले पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में भी हमने देखा था, फिर से लेकिन कुछ रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। देखो, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं ये हमने पढ़ी है ना। भाज्य संख्या क्या होती है? जो दो से ज़्यादा जिसके क्या हो गुणनखंड हो, ठीक है ना। और वो क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके सिर्फ दो हो, एक और एक वो खुद, ठीक है। तो सह अभाज्य क्या होती हैं? संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही होता है, मतलब दोनों में कॉमन। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 और 3 है, ठीक है। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? कुछ भी नहीं है, एक होता है सबके साथ, एक तो सबके साथ ही होता है, तो सिर्फ एक ही है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। लेकिन मान लीजिए 2 और 6 है, इनमें क्या है? इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 1, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 1, है ना। तो यहाँ पे 2 क्या है? इसका गुणनखंड है, ठीक है। इसकी गुणनखंड जो 2 है वो उभयनिष्ठ है, तो 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक ही होना चाहिए जिसका जो गुणनखंड है उभयनिष्ठ, जो दोनों में है, कॉमन है जो दोनों में, हम उसको क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्याएं। संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, ठीक है ना। उसके बाद है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं जो परिमेय नहीं है, अर्थात मतलब अपरिमेय संख्याएं को हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। p और q क्या है? पूर्णांक है। कोई भी जो नीचे का q है, ये कभी भी नीचे जो डिनोमिनेटर है वो हमारा पूर्णांक है, जो ये मतलब जो भी इंटीजर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, लेकिन 0 नहीं होगा नीचे, ठीक है। उदाहरण क्या है? √2, √3, √5, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब चलते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या है? बड़ी से जो बड़ी संख्याएं जो दी हुई अन्य संख्याओं को विभाजित करती है, ठीक है ना। जो बाकी संख्याएं उनको जो विभाजित करती है, ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या को हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ। और एलसीएम क्या होगा? छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई अन्य संख्याओं से विभाजित होता है, मतलब उनसे कटता है, सबसे विभाजित होता है, वो क्या होता है? एलसीएम, ठीक है। ये आपको पता है एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, एक क्वेश्चन में हम कर भी लेंगे इसको। अब देखो नेक्स्ट है निम्न दशमलव निरूपण पर ध्यान दीजिए। आपको करना क्या है? देखो, आप कॉपी पेन लोगे और यहाँ पे आपको लिखा हुआ ना 1/7, 7 को आप 1 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। सॉरी, 1 को 7 से डिवाइड करोगे। अब 1 तो आता नहीं है, छोटा है, तो हमें 0 लेनी पड़ेगी। 0 लिए तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 पॉइंट। फिर आता है 7 पे, ये गया 1 पे। फिर 3 बचता है तो 0 ली 30। फिर किस पे जाता है? 28 पे, तो यहाँ पे आएगा 4। इस तरीके से 0.14287 यहाँ पे आपका आंसर आएगा, ठीक है। एक टाइम के बाद क्या होगा? जब आप यहाँ पहुँच जाओगे ना 7 के बाद, फिर से आपका वही आने लग जाएगा 142857, उसके बाद फिर से वही, तो वो बार बार क्या रहेगा? दोहराता रहेगा। तो ऐसी आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? अनअवसानी आवृत्ति। मतलब क्या होगी? ना तो वो रुकेगी, ठीक है, लेकिन रुकेगी नहीं वो, लेकिन क्या होगी? बार बार वही दोहराती रहेगी, तो उसको हम बोलेंगे अनअवसानी आवृत्ति, ठीक है। उसके बाद है 3/8। अगर आप 8 को 3 से करोगे तो आपको 3 आपका डिजिट के बाद ये क्या हो जाएगा? दशमलव के बाद वो रुक जाएगा वहीं पे, ठीक है। बार बार आपके जो नंबर है वो दोहराएंगे नहीं, ठीक है, रुक जाएंगे। तो ऐसी आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? शांत आवृत्ति, ठीक है। क्या बोलेंगे? शांत आवृत्ति। तो अनअवसानी आवृत्ति और शांत को हम क्या बोलेंगे? ये किसके अंदर आएंगी? यहाँ पे अपरिमेय लिखा हुआ या ये लिखा हुआ, ये गलत है, ये परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। इसको ठीक कर लेना, ठीक है ना। अनअवसानी आवृत्ति और शांत को हम क्या करेंगे? परिमेय संख्याएं, ठीक है। उसके बाद है आगे √2 है, ठीक है। √2 को अगर आप खोलोगे तो आपका आंसर आएगा 1.4142 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ना तो ये बार बार दोहरा रहे हैं, हर बार अलग अलग नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और ये ना ही रुक रहे हैं, तो ये क्या होगी? अनअवसानी अनावृत्ति, ठीक है। ना ये रुक रहे हैं, अनावृत्ति है। आवृत्ति में क्या होगा? दोहराएंगे। अनावृत्ति है, यहाँ पे रुकेंगे नहीं। तो ऐसी जो संख्या है वो क्या होंगी? यहाँ पे परिमेय लिखा है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको ठीक कर लेना, अ यहाँ से हटा दो, ये तो क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्याएं, और ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब चलिए आगे, यहाँ पे आपको दिया हुआ रिक्त स्थान भरिए। भाज्य, ये क्या होता है? आपका भाज्य होता है। भाज्य कैसे आता है? ये जो आपका जिससे आप उसको भाग देते हो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा भाजक। तो आप यहाँ पे लिखोगे भाजक, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका ये आंसर आता है, ये क्या होता है? ये आपका होता है भागफल। ये क्या होता है? आपका भागफल। ये तो आपको पता है ना, बचपन से ये चीज़ें पढ़ रहे हैं हम। ये क्या होता है? भागफल। और जो नीचे शेष बच जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? शेषफल, ठीक है। ये हमें भरना था। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आगे चले।
अब आगे देखिए, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, जब हम भागफल को इसके साथ गुना करते हैं और शेष को जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो हमारा ये है भाजक है, जो भाज्य है वो हमारा आ जाता है, आंसर आ जाता है ना। तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, जो भाज्य है वो कैसे आता है, अगर मैं भाजक को गुना कर दूं भागफल से और उसको जोड़ दूं किससे, शेषफल से, तो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के आधार पर हम एक क्वेश्चन करेंगे नीचे। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। अब हमारे आज के 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा हमें सॉल्व करना है, चौथा आपका रिक्त स्थान है, वो हम अभी कर लेते हैं। देखो, रिक्त स्थान है आपका डैश संख्याओं का दशमलव निरूपण अनअवसानी अनावृत्ति है। ठीक है, बार बार दोहराता नहीं है, ऐसा कौन सी संख्याओं में था, अपरिमेय, तो आप यहाँ पे लिखोगे अपरिमेय। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, अपरिमेय संख्या हो गया फोर्थ का। अब हम बाकी 3 जो प्रश्न है उनको हल कर लेते हैं। पहला है आपका 210 और 128 के लिए आपको विभाजन एल्गोरिथम लिखना है। ठीक है, मतलब जो ये अभी हमने किया था ना, यहाँ पे इस तरीके से ये आपको लिखना है, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके। चलिए लिखते हैं। ये आपका सिर्फ एक लाइन का आंसर है, इतना छोटा सा। ठीक है ना, पहला आपका प्रश्न है भाज्य क्या होता है, भाजक गुना में भागफल प्लस में शेषफल। अब आपको छोटा नंबर बाहर लेना है, बड़ा नंबर आपको अंदर लेना है। 128 को जब आप 210 से इसको भाग दोगे तो 128 आता है 1 पे, आपका जो शेषफल बचता है 82। ठीक है, 82 बचता है। तो अब देखो, करके देखो, 128 गुना में 1, ठीक है, भाजक क्या है 128, भागफल क्या है 1 प्लस में शेषफल 28, करके देखो 210 आएगा कि नहीं। 128 गुना में 1 क्या होता है 128 प्लस में 82 कितना आ जाएगा, 210 ही तो आएगा। और यही है हमारा, इसका मतलब इस एल्गोरिथम से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। ठीक है, सिर्फ पहले प्रश्न में आपको इतना ही लिखना है, ये छोटा सा ही 2 लाइन का आपका क्वेश्चन है पहला। क्लियर, आगे चलें। दूसरा प्रश्न है आपको 112 और 86 का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ये तो आपको बचपन से निकालना आता है, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कैसे निकालेंगे। उसके बाद निकालने के बाद आपको इन ये 2 नंबर दिए हुए हैं, अगर आप इनको गुना करोगे ना तो ये किसके बराबर आएंगे, एचसीएफ और एलसीएम को जब हम गुना करते हैं उनके बराबर आएंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले हम 112 है यहाँ पर और यहाँ पे 86 है, तो यहाँ पे 112 है। 112 जैसे किस तरीके से निकालते हैं, 112 है, आप इसको 2 से विभाजित करो। 2 की टेबल में 11 तो नहीं आता, 10 आता है, कितने पे आता है 5 पे आता है। 10 आता है लेकिन 11 था, एक कैरी बच गया, वो आ जाएगा इसके पास। अब ये बन जाएगा 12, 12 कितने पे आता है 6 पे। ठीक है, फिर से 2 से काटो, 5 तो आ जाना, ये 4 आता है कितने पे 2 पे आता है, 1 बच गया तो ये 16 बन गया, 16 आता है 8 पे। इसी तरीके से आपको करते जाना है। ठीक है, इसी तरीके से हमने 86 का हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए, गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ से 112 के आपके जितने फैक्टर्स है वो हमने लिख लिए ये वाले। ठीक है, उसके बाद 86 के लिख लिए हमने यहाँ पे। अब दोनों में कॉमन क्या है, देखो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, और दोनों में उभयनिष्ठ सिर्फ 2 है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। एलसीएम क्या होगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ है वो लिखो पहले, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद जो बच गया, क्या बचा 1 2 3 2 बचे हैं वो हमने यहाँ लिख लिए। फिर एक 7 और एक 43 बचा है, 7 और 43 हमने लिख लिया। तो ये क्या हो गया हमारा एलसीएम कितना आएगा 4816 आएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम इन 2 नंबर को अगर गुना करेंगे, 112 गुना में 86, हमारा आंसर आता है 9632। किसके बराबर आना चाहिए, एचसीएफ गुना में एलसीएम के बराबर आना चाहिए। एचसीएफ क्या है 2, एलसीएम क्या है 4816। इनको अगर हम गुना करेंगे तो 9632 हमारा आंसर आएगा, जो कि दोनों बराबर है। इसका मतलब हमने ये दर्शा दिया है कि 2 नंबर्स हैं जो वो किसके, उसका जो गुणनफल है वो किसके बराबर होएगा, एलसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न नंबर 2। क्लियर। अब देखो एक बार प्रश्न नंबर 3 पढ़ लेते हैं क्या है। प्रश्न 3 में आपको दिया हुआ है निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, 164/12, 83/7, 100/15। ठीक है, इन तीनों का देखना है, हमें इनको विभाजित करके देखना है वो कैसी अनावृत्ति आ रही है, आवृत्ति आ रही है, कैसा आ रहा है वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का पहला भाग। पहला भाग है आपका 164 को हम किससे विभाजित करेंगे, 12 से। ठीक है, तो 12 से विभाजित करने पर 12 को काटोगे तो पहले आएगा 1 पे कटेगा। ठीक है, फिर आएगा हमारा यहाँ पे 2 कैरी बचता है। ठीक है, रिमाइंडर बचता है ऊपर से 4 और 44, 44 से छोटा होता है 36, 3 पे आएगा। बचा फिर क्या 80। ठीक है, 8 यहाँ पे बचता है, 0 हमने ऊपर से ले लिया, हमने उतार लिया तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, उससे छोटा आता है 72। उसके बाद फिर से 80 और 8 बच रहा है, फिर से 72, फिर से 8 बचेगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं आगे, फिर से 72 आएगा। तो ये बार बार इसके बाद आता ही रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है ये क्या आ जाएगा 13.66 के बाद 66 बार बार आता रहेगा। तो हम इसको बार लगा के
रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसी आवृत्ति है जिसमें आपका कैसी है, मतलब रुक नहीं रही है लेकिन दोहरा रही है। ठीक है, तो वो परिमेय संख्या के अंदर आएगी और कैसी आवृत्ति होगी, अनअवसानी आवृत्ति। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ तक ही है सिर्फ। ठीक है ना, ये 72 है, यहाँ तक ही है। हो गया प्रश्न 1 का, प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट है 83 को हमें विभाजित करना है। ठीक है ना, 7 से आप करोगे इसको तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। ये मैंने ऊपर बार क्यों लगा रखा है, क्योंकि देखो लास्ट में आपका यहाँ पे अगर आप देखते हो ये विभाजित तो कर लोगे ना, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो टाइम वेस्ट है सिर्फ। तो यहाँ पे आपका दोबारा से 6 आ जाएगा, जबकि हमारा यहाँ पे 6 आ चुका था। अब 6 आने के बाद तो फिर से यही चलेगा, तो हम बार बार इतना लंबा क्यों लिखे, तो मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से बचने के लिए मैंने उस पर बार लगा दिया कि ये फिर से रिपीट होगा। ठीक है ना, इसीलिए हम बार का प्रयोग करते हैं। तो ये भी कैसी होगी, अनअवसानी आवृत्ति। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पार्ट। ठीक है, आप लिख सकते हो, मैं शो कर देती हूँ आपको प्रश्न नंबर 3 का दूसरा पार्ट। ठीक है, यहाँ तक होगा, सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, ये विभाजित आपको करके दिखाना है साइड में और लिख देना है कैसी आवृत्ति है, अनअवसानी आवृत्ति। ठीक है, अब चलते हैं हमारे तीसरे भाग पर। ठीक है, तीसरा भाग है 100/15। 15 को करो 100 से, 90 पे जाएगा, 10 बचा, 0 उतारी तो पॉइंट लग जाएगा, फिर से 90 पे जाएगा 6, फिर से 100 आया। ठीक है, फिर से 90 पे जाएगा 6, तो बार बार दोहरा रहा है वो। ठीक है, तो फिर से कैसी आवृत्ति होगी, अनअवसानी आवृत्ति। सब में वही है अनअवसानी आवृत्ति, क्योंकि सब में दोहरा रहा है। ठीक है, ये हो गया थर्ड पार्ट। तो पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा हमारा क्या था, रिक्त स्थान था, जिसका उत्तर क्या था, अपरिमेय था। तो ये आपकी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।